जब तक मुझे कुछ मालूम नहीं था दूसरी बात थी, लेकिन अब यह बातें जान लेने के बाद मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मैं हमेशा तुम्हारे बगल में रहूंगी और अगर कोई ऐसा मौका आया तो मैं तुमसे पहले अपने को कुर्बान करूंगी। मरते वक्त तुम मेरे सामने होगी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। यह मत समझो कि मैं नाजुक मौक़ों पर डर जाऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, हरगिज नहीं। सख्त से सख्त खतरों के सामने भी तुम मेरी जबान से एक चीख न सुनोगी। अपने बच्चे की हिफाजत के लिए गाय भी सैनी बन जाती है। धर्मवीर ने भक्ति से विहल होकर माँ के पैरों को चूम लिया। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग न थी। दूसरे ही दिन परीक्षा का अवसर उपस्थित हुआ। यह 2 दिन बुढ़िया ने रिवॉल्वर चलाने के अभ्यास में खर्च किए। पटाखे की आवाज़ पर कानों पर हाथ रखने वाली अहिंसा और धर्म की देवी इतने साहस से रिवॉल्वर चलाती थी कि उसका निशाना इतना अचूक होता था कि सभा के नौजवानों को भी हैरत होती थी। पुलिस के सबसे बड़े अफसर के नाम मौत का परवाना निकला और यह काम धर्मवीर के सुपुर्द हुआ। दोनों घर पहुंचे तो माँ ने पूछा, क्यों बेटा, इस अफसर ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर सभा ने उसको क्यों चुना? धर्मवीर माँ की सरलता पर मुस्कुराकर बोला, तुम समझती हो हमारी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट जो कुछ करते हैं अपनी खुशी से करते हैं। वे लोग जितने अत्याचार करते हैं उनके यही आदमी जिम्मेदार है। और फिर हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि वह उस मशीन का एक खास पुर्जा है जो हमारे राष्ट्र को चरम निर्दयता से बर्बाद कर रही है। लड़ाई में व्यक्तिगत बातों से कोई प्रयोजन नहीं, वहाँ तो विरोध पक्ष का सदस्य होना ही सबसे बड़ा अपराध है। माँ चुप हो गई। क्षण भर बाद डरते डरते बोली, बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, अब एक सवाल करती हूँ, उसे पूरा करोगे? धर्मवीर ने कहा, यह पूछने की कोई ज़रूरत नहीं अम्मा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। माँ, हाँ बेटा, यह जानती हूँ, इसी वजह से मुझे एक सवाल करने की हिम्मत हुई। तुम इस सभा से अलग हो जाओ। देखो, तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर तुमसे ये भीख मांग रही है। और हाथ जोड़कर भिखारन की तरह बेटे के सामने खड़ी हो गई। धर्मवीर ने कहा मार कर कहा, यह तो तुमने बेढप सवाल किया अम्मा, तुम जानती हो इसका नतीजा क्या होगा। जिंदा लौटकर ना आऊँगा। अगर यहाँ से कभी भाग जाऊँ तो जान भी नहीं बच सकती। सभा के अंदर सब मेंबर ही मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे और मुझे उनकी गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। तुमने मुझे यह जीवन दिया है, इसे तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर सकता हूँ, लेकिन भारत माँ ने तुम्हें और मुझे दोनों को जीवन दिया है। उसका हक सबसे बड़ा है। अगर कोई ऐसा मौका हाथ आ जाए कि मुझे भारत माता की सेवा के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े, तो मैं इस अप्रिय कर्तव्य से भी मुंह ना मोड़ सकूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे, लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे धर्म में राष्ट्र की तुलना में कोई दूसरी चीज नहीं ठहर सकती। इसीलिए सभा को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। हाँ, तुम्हें डर लगता है तो मेरे साथ न जाओ, मैं कोई बहाना कर दूंगा और किसी दूसरे कामरेड को साथ ले लूँगा। अगर तुम्हारे दिल में कमजोरी हो तो फौरन बतला दो। माँ ने कलेजा मजबूत करके कहा, मैंने तुम्हारे ख्याल से कहा था भैया, वरना मुझे क्या डर। अंधेरी रात में इस काम को पूरा करने का फैसला किया गया था। रात्र को कोप का पात्र रात को क्लब से जिस वक्त लौटे वही उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया जाए। धर्मवीर ने दोपहर ही को इस मौके का मुआयना कर लिया और उस खास जगह को चुन लिया जहाँ से निशाना मारेगा। साहब के बंगले के पास करीर और करिंदे की एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं उसकी छिपने की जगह होगी। झाड़ी के बाईं तरफ नीची जमीन थी, उसमें बेर और अमरूद के बाग थे। आम भाग निकलने का अच्छा मौका था। साहब के क्लब जाने का वक्त 7 से 8 के बीच था, लौटने का वक्त 11 बजे था। इन दोनों वक्तों की बात पक्की तरह मालूम कर ली गई थी। धर्मवीर ने तय किया कि 9 बजे चलकर उसी करौंदे वाली झाड़ी में छिपकर बैठ जाएं। वहीं एक मोड़ भी था। मोड़ पर मोटर की चाल कुछ धीमी पड़ जाएगी। ठीक उसी वक्त उसे रिवॉल्वर का निशाना बना लिया जाए। ज्यों-ज्यों दिन गुजरता जाता था, बूढ़ी माँ का दिल भय से सूखा जाता था, लेकिन धर्मवीर के दिन आचरण में तनिक भी अंतर न था। वह नियम समय पर उठा,
नाश्ता किया, संध्या की और अन्य दिनों की तरह कुछ देर तक पढ़ता रहा। 2-4 मित्र आ गए, उनके साथ 2-3 बाजियां शतरंज भी खेली। इत्मीनान से खाना खाया और अन्य दिनों से कुछ अधिक। फिर आराम से सो गया कि जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं। माँ का दिल उचाट था, खाने पीने का तो जिक्र ही क्या। वह मन मारकर एक जगह बैठ भी न सकती थी। पड़ोस की औरतें हमेशा की तरह आईं। वह किसी से कुछ ना बोली, बदहवास सी इधर उधर दौड़ती फिरती थी कि जैसे चूहिया बिल्ली के डर से सुराग ढूंढती हो। कोई पहाड़ सा उसके सिर पर गिरता था। उसे कहीं मुक्ति नहीं, कहीं भाग जाए ऐसी जगह नहीं। वे घिसे पिटे दार्शनिक विचार जिनसे अब तक उसे सांत्वना मिलती थी, भाग्य, पुनर्जन्म, भगवान की मर्जी, वे सब इस भयानक विपत्ति के सामने व्यर्थ जान पड़ते थे। चिरफ्तर और लोहे की टोपी, तीर तुपक से रक्षा कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ तो उसे उन सब चीज़ों के साथ कुचल डालेगा। उसके दिलो दिमाग बेकार होते जाते थे। अगर कोई भाव शेष था तो यह भय था। मगर शाम होते होते उसके हृदय पर एक शांति सी छा गई। उसके अंदर एक ताकत पैदा हुई जिसे मजबूरी की ताकत कह सकते हैं। चिड़िया उस वक्त तक फड़फड़ाती रही जब तक उड़ निकलने की उम्मीद थी। उसके बाद वह बहेलिया के पंजे और कसाई के छुरे के लिए तैयार हो गई। भय की चरम सीमा साहस है। उसने धर्मवीर को पुकारा, बेटा आकर कुछ खा लो। धर्मवीर अंदर आया। आज दिन भर माँ बेटे में एक बात भी ना हुई थी। इस वक्त माँ ने धर्मवीर को देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह संयम जिससे आज उसने दिन भर अपने भीतर की बेचैनी को छिपा रखा था, जो अब तक उड़े उड़े से दिमाग की शकल में दिखाई दे रही थी, खतरे के पास आ जाने पर पिघल गया था। जैसे कोई बच्चा भालू को दूर से देखकर तो खुशी से तालियां बजाए, लेकिन उसके पास आने पर चीख उठे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों रोने लगे। माँ का दिल खुशी से खिल उठा। उसने आंचल से धर्मवीर के आंसू पोंछते हुए कहा, चलो बेटा, यहाँ से कहीं भाग चले। धर्मवीर चिंता मग्न खड़ा था। माँ ने फिर कहा, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाएं, जिसमें किसी को खबर ना हो। राष्ट्र की सेवा करने के और भी बहुत रास्ते हैं। धर्मवीर जैसे नींद से जागा और बोला, यह नहीं हो सकता अम्मा, कर्तव्य तो कर्तव्य है, उसे पूरा करना होगा, चाहे रोकर पूरा करो या हंसकर पूरा करो। हाँ, इस ख्याल से डर लगता है कि नतीजा जाने क्या होगा। मुमकिन है निशाना चूक जाए और गिरफ्तार हो जाऊं, उसकी गोली का निशाना बनूं, लेकिन खैर जो हो सो हो। मर भी जाएं तो नाम तो छोड़ ही जाएंगे। क्षण भर बाद उसने फिर कहा, इस समय तो कुछ खाने को जी नहीं चाहता माँ, अब तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारा जी ना चाहता हो तो चलो, मैं अकेला चला जाऊंगा। माँ ने शिकायत के स्वर में कहा, मुझे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं बेटा, मेरी जान तो तुम हो। तुम्हें देखकर जीती थी, तुम्हें छोड़कर मेरी जिंदगी और मौत दोनों बराबर हैं, बल्कि मौत जिंदगी से अच्छी है। धर्मवीर ने कुछ जवाब ना दिया। दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। माँ की तैयारी ही क्या थी, एक बार ईश्वर का ध्यान किया, रिवॉल्वर लिया और चलने को तैयार हो गई। धर्मवीर को अपनी डायरी लिखनी थी। वह डायरी लिखने बैठा तो भावनाओं का एक सागर सा उमड़ पड़ा। यह प्रभाव विचारों की, यह स्वतरु स्फूर्ति उसके लिए नई चीज़ थी। जैसे दिल में कहीं सोता स्रोत खुल गया हो। इंसान लफानी है, अमर है, यही उस विचार प्रवाह का विषय था। आरंभ एक दर्दनाक अलविदा से हुआ। रुखसत ए दुनिया की दिलचस्पियों, रुखसत ए जिंदगी की बहारों, रुखसत ए मीठे जख्मों, रुखसत देश भाइयों। अपने इस आहत और अभागे सेवक के लिए भगवान से प्रार्थना करना। जिंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, इसका तजुर्बा हुआ। आह, बड़ी दुख दर्द के नस्तर, वही हसरतें और मासूम और मायूसियाँ जिन्होंने ज़िंदगी को कड़वा बना रखा है। इस समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है यह प्रभात की सुनहरी किरणों की वर्षा, यह शाम की रंगीन हवाएं, यह गली कूचे, यह दरो दीवार फिर देखने को मिलेंगे। जिंदगी बंदिशों का नाम है, बंदिशें एक एक करके टूट रही हैं। जिंदगी का शिराजा बिखरे जा रहा है। ए दिल की आज़ादी, आओ तुम्हें नाउमीदी की कब्र में दफन कर दूं। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे देशवासी फले फूले, मेरा देश लहलाए। कोई बात नहीं, हम क्या और हमारी हस्ती ही क्या, मगर गुलशन बुलबुलों से खाली ना रहेगा। मेरी अपने भाइयों से इतनी ही विनती है कि जिस समय आप आज़ादी के गीत गाएं तो इस गरीब की भलाई के लिए दुआ करके इसे याद कर लें।
डायरी बंद करके उसने एक लंबी सांस खींची और उठ खड़ा हुआ। कपड़े पहनकर रिवॉल्वर जेब में रखकर बोला, अब तो वक्त हो गया अम्मा। माँ ने कुछ जवाब ना दिया। यह संभालने की किसे परवाह थी। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वही पड़ी रही, यहाँ तक कि दिया भी न बुझाया। दोनों खामोश घर से निकले, एक मर्दानगी के साथ कदम उठाता, दूसरे चिंतन और शोक मन और बेबसी के बोझ से झुकी हुई। रास्ते में भी शब्दों का विनिमय ना हुआ। दोनों भाग्य लिपि की तरह अटल, मौन और तत्पर थे। गद्यांश तेजस्वी बलवान, पुनीत कर्म की प्रेरणा, पद्यांश दर्द, आवेश और विनती से कांपता हुआ। झाड़ी में पहुंचकर दोनों चुपचाप बैठ गए। कोई आध घंटे के बाद साहब की मोटर निकली। धर्मवीर ने गौर से देखा। मोटर की चाल धीमी थी। साहब और लेडी बैठे थे। निशाना अचूक था। धर्मवीर ने जेब से रिवॉल्वर निकाला। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोटर आगे निकल गई। धर्मवीर ने कहा, ये तुमने क्या किया अम्मा? ऐसा सुनहरा मौका फिर हाथ ना आएगा। माँ ने कहा, मोटर में मैम भी थी, कहीं मैम को गोली लग जाती तो क्या बात थी? हमारे धर्म में नाग नागिन सपोले में कोई अंतर नहीं। माँ ने घृणा भरे स्वर में कहा, तो तुम्हारा धर्म जंगली जानवरों और वहशियों का है, जो लड़ाई की बुनियादी उसूलों की भी परवाह नहीं करता। स्त्री हर एक धर्म में निर्दोष समझी गई, यहाँ तक कि वहशी भी उसका आदर करते हैं। वापसी के समय हरगिज न छोड़ूंगा। मेरे जीते जी तुम स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं इस मामले में तुम्हारी पाबंदियों का गुलाम नहीं हो सकता। माँ ने कुछ जवाब ना दिया। इस नामदौर जैसी बात से उसकी ममता टुकड़े टुकड़े हो गई। मुश्किल से 20 मिनट बीते होंगे कि वही मोटर दूसरी तरफ से आती दिखाई पड़ी। धर्मवीर ने मोटर को गौर से देखा और उछलकर बोला, लो अम्मा, अब की बार साहब अकेला है, तुम भी मेरे साथ निशाना लगाना। माँ ने लपक कर धर्मवीर का हाथ पकड़ लिया और पागलों की तरह जोर लगाकर उसका रिवॉल्वर छीनने लगी। धर्मवीर ने उसको एक धक्का देकर गिरा दिया और एक कदम रिवॉल्वर साधा। 1 सेकंड में माँ उठी। उसी वक्त गोली चली। मोटर आगे निकल गई, मगर माँ जमीन पर तड़प रही थी। धर्मवीर रिवॉल्वर फेंक कर माँ के पास गया और घबरा कर बोला, अम्मा क्या हुआ? फिर यकायक इस शोक भरी घटना की प्रतीत उसके अंदर चमक उठी। वह अपनी प्यारी माँ का कातिल है। उसके इस शोक भरी घटना की प्रतीत उसके अंदर चमक उठी और अपनी प्यारी माँ का कातिल है। वह अपनी प्यारी माँ का कातिल है। उसके स्वभाव की सारी कठोरता और तेजी और गर्मी बुझ गई। आंसुओं की बढ़ती हुई थरथरी को अनुभव करता हुआ वह नीचे झुका और माँ के चेहरे की तरफ आंसुओं में लिपटी हुई शर्मिंदगी को देखकर बोला, यह क्या हो गया अम्मा? हाय, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये कैसे हो गया? अंधेरे में कुछ नज़र भी तो नहीं आता। कहाँ गोली लगी है, कुछ तो बताओ। इस बदनसीब के हाथों तुम्हारी मौत लिखी थी। जिसको तुमने गोद में पाला उसी ने तुम्हारा खून किया। किसको बुलाऊं? कोई नज़र भी तो नहीं आता। माँ ने डूबती हुई आवाज़ में कहा, मेरा जन्म सफल हो गया। तुम्हारे हाथों मेरी मिट्टी उठेगी। तुम्हारी गोद में मैं मर रही हूँ। छाती में घाव लगा है। ज्यों तुमने गोली चलाई मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। अब नहीं बोला जाता। परमात्मा तुम्हें खुश रखे, मेरी यही दुआ है। और मैं क्या करती बेटा? माँ की आबरू तुम्हारे हाथ में है। मैं तो चली। क्षण भर बाद उस अंधेरे सन्नाटे में धर्मवीर अपनी माँ के प्यारी माँ के नीमजान शरीर को गोद में लिए घर चला तो उसके ठंडे तलुओं ने अपनी आंसू भरी आंखें रगड़कर आहत से भरी हुई दर्द की टीस का अनुभव कर रहा था। तो ये थी कातिल कहानी का आखिरी भाग। कैसी लगी ये कहानी कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको कोई कहानी सुननी है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वो कहानी ज़रूर सुनाऊंगी।